अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल एच स्किल्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि म्यूट की मेरिट लिस्ट से लेकर इंटरव्यू डेट तक का जो कंप्लीट प्रोसेस होता है उसमें आपको कौन सी ऐसी जो चीज़ें होंगी, कौन सी ऐसी बातें होंगी जिनको आपको फेस करना होगा, जो अगर आपको पहले ही पता होंगी तो आई थिंक कि आपको इतनी परेशानी नहीं हो सकेगी। तो वन बाय वन फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बारे में कुछ बातें करें, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो कंप्लीट मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद इंटरव्यू डे के दिन जो कि कंप्लीट प्रोसेस होता है, क्या हो सकता है, कैसे आपको फर्स्ट मेरिट का लिस्ट दी जाएगी, किस हिसाब से दी जाएगी। सो ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर बात की जाए मेरिट लिस्ट के हवाले से, तो वो जब आपकी मेरिट लिस्ट आएगी तो उसके साथ ही या उसके 1 या 2 दिन बाद आपको एक 5 या 6 पीडीएफ में 6 स्लाइड्स दी जाएंगी, जिनमें ये लिखा हुआ होगा कि आपको ये चीज़ें कलेक्ट करनी है, ये डॉक्यूमेंट्स आपको कलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो तकरीबन मेरिट लिस्ट जो जनरल मेरिट लिस्ट लगेगी उसके 3 या 4 दिन बाद फर्स्ट मेरिट का लिस्ट लगेगी, तकरीबन 3 या 4 दिन। उसके बीच में आप अगर अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर देते हैं तो मेरिट का लिस्ट के बाद आपको इतनी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि फर्स्ट मेरिट का लिस्ट के बाद वो धीरे धीरे वहाँ पर बुलाना शुरू कर देंगे स्टूडेंट्स को। वीडियो की बैक साइड पे थोड़ा बहुत आज नॉइस भी है। तो और एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगा कि मेरिट लिस्ट जो कि फर्स्ट मेरिट का लिस्ट होती है वो इस हिसाब से निकालते हैं कि जितनी सीट्स आपकी डिस्ट्रिक्ट की मेन में होती हैं, ठीक है, उसके बाद कितनी सीट्स आपकी उसकी कैंपस में हैं, उसके बाद कितनी सीट्स हैं जो कि उस डिस्ट्रिक्ट में सेल्फ की दी जा रही हैं। इन तीनों को आपको ऐड करना है कि कितनी ये हुई। ठीक है, खुद कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट का एग्जांपल देकर आपको बताता हूँ कि हमारी डिस्ट्रिक्ट में जो मेन की सीट्स थी वो थी 28, और हमारी डिस्ट्रिक्ट में जो कि कैंपस की सीट्स थी वो थी अबाउट 12 थी। ठीक है, तो 12 सीट्स थी, 12 उसकी कैंपस की एंड अबाउट 10 या 12 तकरीबन सेल्फ की भी थी टोटल। तो हमारे जो स्टूडेंट्स डिस्ट्रिक्ट से गए थे वो थे 50 स्टूडेंट्स टोटल। तो आप इस बात से अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं कि आपकी कितनी सीट्स हैं और कितने में से आपका नंबर, अगर किस नंबर पे है तो आपका वहाँ पर फर्स्ट का लिस्ट में आ सकता है। और मैं और एक बात आपको कहना चाहूँगा जो कि बहुत ही कंपलसरी है, जो एक कैटेगरी में सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं। उनके बारे में भी थोड़ा बहुत जान लिया करें कि इसमें कौन सी स्टडी होती है, इसमें कौन से सब्जेक्ट्स हैं, इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं मुझे पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इस फील्ड में क्या काम होगा, इस फील्ड में कौन से स्कोप, इस फील्ड का क्या स्कोप है और किस कैटेगरीज में इसका काम आता है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप पहले ही जान लोगे ना, तो वहाँ पर अगर आपको बाय चांस कोई भी डिपार्टमेंट मिल जाएगा तो आपको इतनी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। अगर आप ऐसा कोई वहाँ पर डिपार्टमेंट लेते हैं जिसको बारे में आपको बिल्कुल ही नहीं पता, सिर्फ इसलिए लेते हैं कि आप कहते हैं कि अगर आया हूँ तो कोई भी डिपार्टमेंट अब ये नहीं मिला तो चलो ये ही लेता हूँ, तो उसके बाद आपको चांसेस ये भी हैं कि आपको उसमें इतना मज़ा नहीं आएगा। एक सेमेस्टर के बाद या उसके दौरान ही कोई छोड़ जाता है। पहले ऐसा ही लेता है कि मैं यार यूनिवर्सिटी तो जाऊँ, फिर पता चलता है कि इसमें मेरा तो कोई इंटरेस्ट था ही नहीं, इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं अब मुझे ये तो पसंद ही नहीं आ रहे, ये तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही। तो ये आप पहले से अपना माइंड क्लियर करके जाया करें। म्यूट यहाँ लिख कर और यहाँ फर्स्ट जो उनकी वेबसाइट है वहाँ पर जाऊँगा और उसमें एडमिशन वाले ऑप्शन में जाकर आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा हुआ अंडरटेकिंग एफिडेविट, ये आपको म्यूट वाले बोलेंगे कि आप अपना एफिडेविट बनवा लें। ये आप
कहाँ से बनवाएंगे मैं आपको बताऊंगा। जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ऑफिस होती है, वी कॉल इट इन सिंधी, आई डोंट नो कि उर्दू में से क्या बोलते हैं या मे भी सेम हो। इख्तियारकार ऑफिस होगी, वहाँ पर आप जाएंगे, ठीक है। तो इस एफिडेविट को आप क्या करेंगे कि आपको 50 रुपीज़ का एक पेज मिलेगा। उस पेज पे आपको इसको प्रिंट करवाना है, माइक्रो प्रिंट करवाना है इस पेज को, इस लेटर को। वो उस पे 50 रुपीज़ में आपको वो एफिडेविट मिलेगा। फिर उसको कंप्लीट करवाना है। उस ऑफिस में आप जाएंगे तो काफ़ी सारे ऐसे क्लर्क्स होंगे जो कि आपको ये कंप्लीट करके देंगे। सो इस पे एक और चीज़ भी होगी कि 2 विटनेस की आपको यहाँ पर ज़रूरत होगी। सो आप अगर 2 विटनेस आपके साथ लेकर जाते हैं जिनका NIC भी हो तो फिर भी ठीक है, या आप उसको कह दें कि ये जो लाइन्स हैं 2 विटनेस की ये आप छोड़ दो, बकाया का जो सारा है मुझे कंप्लीट करके दें। और जाकर आप अपने घर ही उन दोनों विटनेस का नेम, सिग्नेचर और NIC नंबर ये सब नोट कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप ये था कि आपको ये एफिडेविट कंप्लीट करवाना है। एनी हाउ ये होता है एडमिशन के लिए, एडमिशन यूनिवर्सिटी की एडमिशन के लिए ये एफिडेविट होता है। और एक एफिडेविट दूसरा होता है जो कि होता है एफिडेविट हॉस्टल एडमिशन के लिए। अगले साल 2020 बैच में से तो उन्होंने हॉस्टल के लिए एफिडेविट ये नहीं लिया था, और इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो कि डॉक्यूमेंट्स हैं वो है मेडिकल सर्टिफिकेट। सो ये जो फिज़िकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, आप किसी भी अपनी जो कि डिस्ट्रिक्ट की हेल्थ ऑफिस हो वहाँ पर जाकर इसको फिल करवा सकते हैं किसी भी डॉक्टर से, ठीक है। सो कंपलसरी है कि उसका इस पर सिग्नेचर होना चाहिए और ऑफिसर हो, इसे नहीं कोई भी क्लर्क से आप बनवा लें, ठीक है। तो ये आप जहन में रख लें। सो यहाँ पर अब हम देखेंगे एडमिशन पॉलिसी पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें होंगी जिनमें से आपको डिटेल से सबको बेहतर होगा कि आप पढ़ लें। सो यहाँ मैं इंटरव्यू पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको दिखाई दे रहे होंगे। इंटर की, मैट्रिक की मार्कशीट है, डोमिसाइल आपका जो है, PRC सी फॉर्म वो भी, एंड आपका NIC कार्ड की कॉपी, मेडिकल सर्टिफिकेट जो कि पहले से ही यहाँ पर है। उसके बाद ये बात कर रहा है जो कि हमने एफिडेविट देखा था। सो इंटरव्यू डे के दिन वो मुख्तलिफ डेट्स रखते हैं सेलेक्ट करके। हर एक डेट पे 2 डिस्ट्रिक्ट वाइज सब को बुलाते वहाँ पर। और उसके अलावा जो आपको टाइम दिया जाएगा, फ़र्ज़ करें अगर आपको सुबह के 10 बजे उन्होंने बुलाया है तो 10 बजे से लेकर 12 बजे तक वो क्या करेंगे कि आपको वहाँ पर बिठाएंगे और वहाँ पर आपसे जो भी ये डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपसे लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको जैसे ही वो डॉक्यूमेंट्स जैसे आपसे लेंगे तो आप अपनी सीट से बैठने से पहले ही बीच में एक और स्टूडेंट और एक क्लर्क या कोई भी एक बंदा होगा जो कि उनके स्टाफ से ही होगा, वो आपको बीच में एक और रूम होगा जो कि आपको वहाँ लेके जाएगा। सो वहाँ पर आपसे ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी कि आपका अबू क्या करता है, आपको कौन से रिसोर्सेज हैं स्टडी के लिए, आपकी इनकम जो है वो कौन पे करेगा, इस यूनिवर्सिटी में आपको कौन सपोर्ट करेगा। मीन्स के जो कुछ भी आपके पास होगा, आपके अबू के पास क्या है, आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं, आप विलेज से हैं या सिटी से हैं, ये सब चीज़ें होंगी। आप ध्यान कर लें, ये सब चीज़ें होंगी आपकी स्कॉलरशिप्स के लिए। सो अगर आप चाहते हैं कि स्कॉलरशिप लूँ वहाँ पर तो ज़्यादा ऐसी चीज़ें ना बताएं। और उसके बाद आप जाकर बैठेंगे अपनी सीट पे। फिर ये प्रोसेस जब आप डॉक्यूमेंट्स देकर आएंगे, देने के बाद 1 घंटा फिर ये सारा प्रोसेस चलेगा। वो फिर वेट करेंगे कि कोई हो सकता है कि लेट से आए। उसके बाद जैसे सारे बॉयज़ अपने डॉक्यूमेंट्स दे जाएंगे तो वो उन डॉक्यूमेंट्स से एक न्यू लिस्ट वहाँ पर बनाएंगे, जो कि वहाँ पर जो भी
बॉयज़ या जो भी स्टूडेंट्स वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करवाएगा, उसका नेम उस वक्त जो न्यू लिस्ट बनेगी कॉल के लिए वहाँ पर ही, तो उसका नेम उसमें नहीं होगा जो कि नहीं आया होगा। सो जो भी स्टूडेंट्स वहाँ आ चुके होंगे, बैठे होंगे, उन सब का वहाँ पर नाम लिस्ट वाइज एंड CPN वाइज स्कोर के हिसाब से वहाँ पर लिखा जाएगा। सो जब इंटरव्यू स्टार्ट होगा तो हमें एक प्रोजेक्टर पे स्क्रीन दिखाई दे रही होगी जिस पे ये लिखा होगा कि अब कौन 3 से स्टूडेंट्स आए अंदर ऑफिस में। आप सामने सब देख रहे होंगे वो इस ऑडिटोरियम हॉल में। सो वहाँ पर आपको 3 बॉयज़ को साथ बुलाया जाएगा। जो 3 जाएंगे उन तीनों को कौन सा वो डिपार्टमेंट्स ले रहे हैं, जो फर्स्ट बॉय जो कोई भी डिपार्टमेंट लेगा उसका जो डिपार्टमेंट होगा लिस्ट होगी, जो कि नंबर ऑफ सीट्स होंगे वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो फिर आप 3 बॉयज़ वाइज आपको जब बुलाया जाएगा, सो जब आप जाते हैं वहाँ अपना डिपार्टमेंट चूज़ करने, तो वहाँ पर आपको सिर्फ ये पूछा जाएगा नेम क्या है, उसके बाद किस डिपार्टमेंट में आपका शौक है या कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा आपको चाहिए। आपके सामने LCD पे स्क्रीन पर सारे डिपार्टमेंट्स जो कि अवेलेबल होंगे आपको वो दिखाई दे रहे होंगे। जैसे ही आप उनको कहोगे कि मुझे ये डिपार्टमेंट चाहिए, एक चीज़ में बताना भूल गया कि आपके साथ कोई भी आपका ब्रदर, कज़न, आपका फादर कोई भी हो सकता है, उस वहाँ पर भी आपके साथ हो सकता है जहाँ पर आप अपना डिपार्टमेंट सिलेक्ट करेंगे। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं इनसे 1 मिनट या 2 मिनट भी कुछ बात करना चाहता हूँ, कुछ पूछना चाहता हूँ, तो आपको वो इतना टाइम भी दे सकते हैं। और अगर ऐसा कोई आपका क्वेश्चन है जो कि आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट में आप मुझसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई दूँ कमेंट में ही, या अगर मुझे ऐसा लगेगा कि ये बड़ा क्वेश्चन है, इस पे आपको डिटेल से आंसर दिया जाए, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 बनाकर आपको दे दूँगा वो।